हम लोग सबसे पहले बात पढ़े थे किसके बारे में? विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में? विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश की हम लोग परिभाषा जान चुके थे। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? परिभाषा इसकी यह बताई गई थी विद्युत आवेश की कि जो मूल कण होते हैं, कौन कौन बच्चा? मूल कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण होता है, इसी आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं बच्चा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी जब मूल कणों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? विद्युत आवेश। या इसकी दूसरी परिभाषा बताए थे, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के कमी या वृद्धि, किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के कमी और वृद्धि के कारण क्या उत्पन्न होता है बच्चा लोग? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। यह परिभाषा हम लोग जान गए थे। क्या परिभाषा? दो ठे जाने थे। मूल कणों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? विद्युत आवेश। या किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। और ये भी हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं? और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा लोग? कूलाम। क्या मात्रक होता है? और कूलाम को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? इतने बातें हम लोग जान चुके थे। इसके बाद एक और बात पढ़े थे कि विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक धनावेश होता है और एक क्या होता है? ऋणावेश। एक धनावेश और एक बच्चा ऋणावेश। धनावेश इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन के वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है? ऋणावेश। यह बात हम लोग जान चुके थे पूरी तरह से। और इसके बाद हम लोग ये भी बात जाने थे कि अगर मान लो कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ क्या है? B। अगर A से इलेक्ट्रॉन B के पास जाते हैं तो A पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और B लिया तो कौन सा चार्ज? यानी मान लो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो A पे कौन सा चार्ज? एक प्लस। और इस पे कितने माइनस? अगर दो लिया तो कितने हो जाएंगे? दो प्लस और दो माइनस। तीन लिया तो तीन प्लस तीन। ये बात है कन्फर्म। अगर इसी प्रकार से 1 2 3 को हम क्या मान लें? N और इलेक्ट्रॉन E, तो यह बराबर क्या फॉर्मूला बनना था? Q बराबर NE। यह फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया था, जहां E की वैल्यू क्या मैं बताया था? 1.6 × 10⁻⁻, कूलम बताए थे ना। और N की वैल्यू क्या होती है? N मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ। और Q को भली भांति हम लोग जान चुके हैं, यह हमारा क्या होता है? आवेश होता है। जान चुके हैं। इतने बातें हम लोग अगले दिन यह सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। लिखाना रह गया था ना, तो लिखा दें। चलो हेडिंग डालो विद्युत आवेश। आप हेडिंग डालो तुम सब विद्युत धारा। हेडिंग डाला बच्चा लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दो बच्चा लोग, ध्यान दो। विद्युत धारा किसे कहते हैं? सुनो, हम लोग अभी अभी आवेश पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आवेश। अभी अभी क्या पढ़े हैं? आवेश। अगर उसी आवेश को हम लोग गति करा दे, क्या करा दे बच्चा? गति। क्या करा दे? गति। और गति को हम लोग थोड़ा सा एक अलग लैंग्वेज ले लेते हैं, प्रवाह। क्या लेते हैं? प्रवाह।
और यह गति कराएंगे समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ बच्चा? और थोड़ा सा इसे परिवर्तन कर लेते हैं, समय को ले लेते हैं हम क्या बच्चा? दर। क्या जोड़ लेते हैं? चाहे ऊपर वाली बात बोलो चाहे नीचे वाली बात बोलो, सेम रहेगा। यह जो Q है, Q बच्चा हमारा क्या है? आवेश। क्या बच्चा है? अब नीचे वाली जो लाइन में लिखा हूं उसको एक साथ पढ़ लो। आवेश प्रवाह की दर। बात सुनो, आवेश प्रवाह की, तो बच्चा लोग हम लोग क्या कहेंगे? बस काम हो गया। क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा का मतलब यह है कि जो आवेश था उस आवेश को हम लोग गति करा दे। किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ उसको हम गति करा देंगे तो वह क्या उत्पन्न करेगी बच्चा? विद्युत धारा। उसे क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा। यानी परिभाषा इसकी हो जाएगी आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और चूंकि एक बात और ज्ञान की बात मैं बताऊं, विद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? या तो छोटका I ले लो या तो क्या ले लो? बड़का। जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, यसाई मात्रक बच्चा लोग इसका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यसाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा के यहाँ फार्मूला बनेगा बच्चा लोग, विद्युत धारा का फार्मूला बनेगा। एक बात तुम सबको बार बार मैं बताता आया हूँ कि अगर कहीं दर दिया रहेगा, कहीं दर दिया रहेगा, कहीं दर दिया रहेगा तो दरिया मत। दर का मतलब होता है समय से क्या करना? भाग। समय से भाग। कहीं भी अगर दर दिया रहे तो उसका मतलब है समय से भाग करना, जिसके साथ दिया रहे। किसके साथ दिया है? आवेश। आवेश में समय का क्या कर दें? भाग। तो यह बचेगा का बच्चा लोग? आवेश बटे में क्या हो जाएगा? समय। आवेश बटे में समय हमारा क्या बताएगा? विद्युत धारा। क्या बताएगा? विद्युत धारा। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। यह बात यह कहाँ से निकल कर आई है? दर से। दर का मतलब होता है समय से भाग करना, जो जिसके साथ लगा हो। अगर आवेश लगा हो तो आवेश में समय का भाग कर दोगे, वह क्या निकल जाएगा बच्चा? विद्युत धारा। और अभी जानकारी के लिए पढ़ के आए, विद्युत धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। थोड़ा तिर्यक गुणा करके देखो, Q बराबर क्या नजर आएगा? I इंटू T। यह नजर आएगा फॉर्मूला। बोलो, Q बराबर I इंटू T। यहाँ तो कोई दिक्कत? अभी थोड़ा देर, कुछ देर पहले एक और फॉर्मूला हम तुमको बताए थे, Q बराबर या नहीं बताए थे का? बोलो, Q बराबर या नहीं बताए थे का? अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले, बच्चा पीछे ध्यान दो, काम हो जाएगा। अगर इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर क्या मान ले? 2, तो थोड़ा एक संबंध नजर आते हुए दिख रहा होगा। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से एक संबंध नजर आ रहा है। संबंध क्या है? ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। हाई हाई बराबर, तो हाई हाई होगा। बोलो, यानी जब Q बराबर या नहीं है तो Q बराबर क्या है? IT। तो बोलो, या नहीं बराबर हम क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, या नहीं बराबर क्या लिख सकते हैं? IT। बोलो बच्चा लोग, बोलो लिख सकते हैं? किसी को दिक्कत? अब हमको पता I हमारा क्या है? बताओ बच्चा लोग, I हमारा क्या है? विद्युत धारा। I हमारा क्या है? और T हमारा क्या है? T हमारा क्या है? E हमारा क्या है? E की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻, और N मतलब इलेक्ट्रॉनों की। देखो, जो यह वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ना, इसको लिखने के लिए अस्किताना मत, आलस मत करना। जितने बार बार लिखोगे उतने बढ़िया से तुम्हारे दिमाग में यह वैल्यू सेट हो जाएगी। और एक बार वैल्यू सेट हो गई तो फिर भूलने लायक नहीं बचोगे। तो बोलो, हमारे पास 3 फार्मूले नजर आए। एक Q बराबर या नहीं, एक Q बराबर IT, एक यानी बराबर क्या बचा? IT। अब इन तीनों को मिलाकर हम सवाल लगाएंगे। क्या लगाया जाएगा? सवाल। तो इस सवाल लगाने से पहले इन सबको क्या किया जाए? नोट कर लिया जाए, लिखा जाए। एक बार फिर से बताओ, विद्युत धारा किसे कहा जाएगा? आवेश प्रवाह की, आवेश प्रवाह की क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? इसका यसाई मात्रक क्या होगा? यसाई मात्रक, अर्थात विद्युत धारा बराबर सूत्र बनेगा आवेश बटे में, आवेश बटे में
आप विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को, समय को। तो एक फार्मूला बनता हुआ नजर आएगा, I बराबर Q अपान, अगर थोड़ा सा इसको बहका दो तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। अगर थोड़ा सा और पीछे वाली बात याद कर लो तो हम एक और फार्मूला बताए थे, याद करो, Q बराबर यानी और Q बराबर IT में एक संबंध नजर आएगा, संबंध क्या आ जाएगा हमारा, यानी बराबर IT। एक अलग किस्म का हमारा क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। थोड़ा सा और ज्ञान वाली बात, थोड़ा सा यहाँ पर एक और मात्रक बनता हुआ दिख रहा है, ध्यान दो। आवेश का मात्रक बताओ बच्चा लोग, क्या बताएं? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। समय का मात्रक, तो बोलो बच्चा एक और मात्रक बन गया ना, कूलाम बटे में। तो यानी हम लिख सकते हैं एक और मात्रक इसका, या साई मात्रक पूछेगा तो क्या लिखना, एम्पियर। अगर अन्य मात्रक पूछा तो क्या लिख देना, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। बोलो बात क्लियर? तो विद्युत धारा के कितने मात्रक पकड़े गए? दो, एक कूलाम प्रति सेकंड और एक यासाई मात्रक क्या मिला बच्चा लोग, एम्पियर। बोलो बात क्लियर? तो धीरे से इसको लिखो, लिखो विद्युत धारा की परिभाषा लिखो। लिखो सवाल लिखो। हाँ गाले पर ठेकाले गा के जनावल चाहता कि हमारो वजिया में पहुँचे थे कि ना पहुँचल है बच्चा, सुन लिया घरे जाके, सुन लिया कुल चीज़ पहुँचे थे। जोन पूछे अब जोन बोलबा हमारे तो पहुँचबे करी, तो उन लोग के मैं वजिया पहुँची। ती मत सोचा कि बदनामी कैसन लेकिन के पढ़ावा तो कुल ताड़ी पियावत हूँ सो। तो कोई बात नहीं, तुम सब के लिए हम सब सह सकते हैं। तुम सब ताड़ी पिलाओ चाहे कुछ पिलाओ, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि हमको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। लिखो सवाल, लिखो। किसी पदार्थ A पर, सवाल लिखो सवाल, किसी पदार्थ A पर 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो A का आवेश क्या होगा? तो A का आवेश क्या होगा? तो A का आवेश क्या होगा? लगाओगे कि बताएं? चलो बता देना एक ठो, फिर इसके बाद लगाना। इसके बाद देखो कह रहा है कि किसी पदार्थ A पर 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हमारे पास A कोई पदार्थ है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे बच्चा? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है कितना, और हमको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, N से। N बराबर कितना दे रखा है? 10। और कह रहा है कि A पर आवेश, आवेश मतलब बच्चा Q बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमको एक फार्मूला पता है, Q बराबर, दो फार्मूले पते हैं, Q बराबर NI और Q बराबर क्या, IT। तो बोलो कौन से वाले फार्मूले पर, पहले पे कि दूसरे पर? पहले पर। क्यों? क्योंकि पहले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाई दे रही है और दूसरे में I और समय है, विद्युत धारा और समय, जो कि ये कल्पना में नहीं की गई, सवाल में इसकी कल्पना नहीं की गई। तो इसको छोड़कर चौथा पे दौड़ेंगे, पहला वाला यहाँ फार्मूला का यूज करो। Q बराबर N की वैल्यू बच्चा लोग कितना दिया है? 10। और E की वैल्यू हमको पहले से ही खानदानी आंसर पता है। E की वैल्यू कितना है? 1.6 गुणित 10 पर माइनस, पहले से पता है। तो यहाँ पे लिखोगे 1.6 गुणित 10 पावर माइनस 19। अब इसमें गुणा कर दो 10.4, तो बचेगा का 16 गुणित 10 पावर माइनस। अब Q का मात्रक क्या होता है? बोलो Q किस खानदान से आता है? Q कूलाम के खानदान से आता है। किसके खानदान से? यानी Q बराबर क्या आ जाएगा? 16 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। बात समझ में आई? तो दूसरा सवाल बोले, अच्छा उतार ला। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पदार्थ A पर 20 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। किसी पदार्थ A पर 20 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तथा
ए पदार्थ बी पदार्थ को 12 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बताइए अब ए तथा बी पर उपस्थित आवेश एवं प्रकृति की गणना कीजिए। आवेश एवं प्रकृति की गणना कीजिए। सवाल खूबसूरत है और बड़ा जानदार है, थोड़ा इस पे फोकस करना होगा ना। सवाल ये है, किसी पदार्थ ए पर 20 इलेक्ट्रॉन है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ए पदार्थ है और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन पहले से खूब ठूस के भरे हैं, और एक बी पदार्थ है। बच्चा ध्यान दो इधर से। ए पदार्थ है, इन सब का अभिमान है कि हमारा बेवजह में ही, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। सवाल देखो क्या है कि ए पदार्थ है, ए पदार्थ में खूब दबा के 20 इलेक्ट्रॉन क्या है भरा है, और बी पदार्थ है। बी के पास हम कोई इलेक्ट्रॉन की गणना नहीं किए, लेकिन कह रहा है कि जो ए पदार्थ है वह ए पदार्थ अपने में से 12 इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसको दे देता है। तो यानी बी के पास इलेक्ट्रॉन कितने चले गए और ए के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे इलेक्ट्रॉन कितने बचे इलेक्ट्रॉन 8। यानी इस समय n बराबर कितने संख्या हो गई, और यहाँ पर n बराबर कितने संख्या हो गई 12 हो गई। तो कह रहा है कि ए पर आवेश Q और बी पर आवेश Q दोनों का कर रहा है पूछ रहा है, और प्रकृति भी पूछ रहा है। तो बोलो ए बेचारा बी को दिया है ना, तो ए दिया है तो ए पर कौन प्रकृति आ जाएगा, और बी लिया है तो कौन प्रकृति हो जाएगा। तो यानी ए धनावेश हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा। अब सवाल लगाने की बात है तो बोलो सवाल लगाने के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, Q बराबर या नहीं, और यहाँ पर भी फॉर्मूला Q बराबर या नहीं हो जाएगा। और हमको खानदानी वैल्यू पता है ई की कितना होता है 1.6 × 10 पर -19, यह पता है। n की भी वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर 8, यहाँ n की वैल्यू कितना पता चल गई 12। अब वैल्यू रख को निकाल सकते हो का, बोलो लगा सकते हो। और नेचर की बात हुई तो इसका नेचर कैसा है प्लस, इसका नेचर कैसा है, बोलो लग जाएगा। चलो लगा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल तुम सबसे मिलते हैं। घरे बते